नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार संदेश खाली विवाद क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहाँ महिलाओं और गांव के लोगों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिलाएं लगातार नेता और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल राजनीतिक दलों के लिए अखाड़ा बन चुका है। भाजपा और टीएमसी के बीच महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आखिरकार संदेश खाली इस वक्त अशांत क्यों है और पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ ये मामला। संदेश खाली की महिलाओं की बात आपको अंदर तक झकझोर देगी। आपको बता दें, संदेश खाली का पूरा मामला ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया है। बता दें कि 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों ने राशन भ्रष्टाचार मामले से संदेश खाली के सरबेड़ियों में तृणमूल नेता शेख जहां से पूछताछ करने पहुंचे थे। नेता शेख जहां फरार हो गया। इस दौरान अधिकारियों पर भी हमले किए गए। इसके बाद से ही लोगों ने अपनी आवाज तेज कर दी और खुलकर सामने आ गए। गांव के लोग शेख शाहजहां और उसके गिरफ्तार सहयोगियों को, आपको बता दें कि सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। महिलाओं द्वारा क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। संदेश खाली की महिलाओं ने वहां के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिलाएं विरोध में प्रदर्शन करने और धरना देने लगी हैं। आक्रोशित महिलाओं ने शाहजहां के करीबी विश्वास पात्र और टीएमसी नेता शिबू हाजरा के खेत और, आपको बता दें, फॉर्म में आग भी लगा दी है। आरोप है कि प्लाटी-फॉर्म गांव के लोगों की जमीन छीनकर उस पर अवैध तरीके से बनाया गया है। ये कई तरह के अवैध कार्यों का सेंटर था। राशन भ्रष्टाचार मामले को लेकर जांच करने पहुंचे ईडी और केंद्रीय बलों पर 5 जनवरी को हुए हमलों के 33 दिनों के बाद 7 फरवरी को उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में फिर से हंगामा होने लगा। इस बार गांव वालों का विरोध प्रदर्शन तृणमूल समर्थकों के खिलाफ था। इस दौरान गांव वालों और तृणमूल समर्थक के एक गुट के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक केंद्र द्वारा बंगाल को बकाया फंड से वंचित करने का आरोप लगाकर तृणमूल ने संदेश खाली के त्रिमोहनी बाजार में जनजाति समुदाय के एक वर्ग के साथ एक रैली निकाली थी। इसमें शेख शाहजहां के जयकारे लगाने के बाद ही हंगामा शुरू हुआ था। संदेश खाली में शुरू हुए बवाल ने धीरे धीरे बेकरार रूप ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं लाठी डंडों और बांस के साथ सड़कों पर उतर आई। महिलाओं की मांग थी कि तृणमूल के स्थानीय नेता शेख शाहजहां, ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रसाद और उनके साथी उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया जाए। संदेश खाली की महिलाओं में भयंकर आक्रोश देखने को मिला। महिलाएं शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग करते हुए फिर से सड़कों पर उतर आई हैं। आरोप है कि शाहजहां ने पार्टी के नाम पर गांव वालों पर लंबे समय तक जो अत्याचार किया है, ऐसे में महिलाओं की मांग है कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उससे पहले देखते हैं कि महिलाओं की आप बीती। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए। वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, सोंजू, रोंजू और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है।
अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहता है। रात को जब आता है वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारता है, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज मेरी याचिका जो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनी गई उसमें ये साफ कह दिया गया है कि इस तरह का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं, और ये हम सभी जानते हैं, हम सभी समझते हैं। फिर भी टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने लोगों को मिसलीड करने के लिए, जो है गुमराह करने के लिए ऐसी बात कही थी। देखिए स्पष्टता तो इस बात में है कि उनकी पुलिस नाकामयाब है। उनकी पुलिस जो है इस इंसान शेख शाहजहां को पकड़ ही नहीं पाई, जो कि सिर्फ एक रेपिस्ट के चार्जेस में नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जो है लोगों की हत्या के आरोप भी हैं, और उनको पकड़ने में नाकामयाब इस पुलिस ने इस तरह की बातें जो है अभिषेक बैनर्जी ने फैलाई। तो देखा आपने कैसे महिलाओं की आप बीती। घटना के 2 दिन बाद 9 फरवरी की रात से संदेश खाली में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके बाद से कई दिनों तक संदेश खाली ब्लॉक 2 के 8 ग्राम पंचायत इलाकों में दुकान बाजार बंद रहे। इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई। संदेश खाली थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इलाके में पुलिस लगातार गश्ती लगा रही है। संदेश खाली आपको बता दें, जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस कड़ी नजर रखी हुई है। हालांकि हाई कोर्ट ने संदेश खाली में धारा 144 को खारिज करने का आदेश दिया है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी ने आरोपी उत्तम सरदार को उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य और तृणमूल के अंचल अध्यक्ष के पद से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये घोषणा किए जाने के बाद कुछ ही घंटों में शनिवार देर रात शाम उत्तम सरदार को पुलिस ने संदेश खाली थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने संदेश खाली में अशांत क्षेत्रों का दौरा किया और तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला प्रदर्शनकारियों से बात की थी। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनकी कलाई पर राखी बांधने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पूरी मदद की जाएगी। राज्यपाल ने स्थानीय महिलाओं से कहा कि चिंता मत कीजिए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। महिलाओं को कहते सुना गया कि वह अपने लिए शांति और सुरक्षा चाहती हैं, वह और प्रताड़ना नहीं झेल सकती। राज्यपाल ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि मैंने जो देखा वह भयावह, स्तब्ध करने वाला और मेरी अंतरात्मा को हिला देने वाला था। संदेश खाली मामले को लेकर भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हिंसा और यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं के बारे में पता लगाने को लेकर आपको बता दें एक पैनल का गठन भी किया। इसमें केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के 6 सदस्यों को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को उच्च स्तरीय समिति के संयोजक के रूप में नामित किया गया है। पैनल के अन्य सदस्यों में प्रतिमा भौमिक, भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, ब्रिजपाल शामिल हैं। उन्हें घटनास्थल का दौरा करने, स्थिति का जायजा लेने, पीड़ितों से बात करने और अपनी रिपोर्ट भाजपा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, अधिसूचना में नड्डा ने कहा कि कथित घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं। संदेश खाली हुई हिंसा को लेकर हंगामा लगातार जारी है। संदेश खाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भाजपा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मुजम्मादर भी चोटिल हो चुके हैं। वह पुलिस के साथ हुई झड़प में चोटिल हो गए। संदेश खाली मामले को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। आरोप है कि मामले को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। आपको बता दें, सुकांत मजुमदार को बशीराहट मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। अब ये जो मामला पूरा है इसको हम कुछ पॉइंट्स से समझेंगे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेश खाली क्षेत्र का नाम 5 जनवरी से पहले शायद ही किसी ने सुना होगा। अब संदेश खाली का नाम हर अखबार के पन्ने पर छाया हुआ है कि आखिर संदेश खाली में क्या है विवाद, क्यों यहाँ के लोग ममता बनर्जी से नाराज हैं। बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।
इस बीच प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प की खबर भी सामने आ रही है। महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया। महिलाओं की मांग है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ करने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित महिलाओं के समर्थन में बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर चुके हैं। संदेश खाली का मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए विवाद को भड़काने का आरोप लगाया है। अब पहले जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ संदेश खाली में विवाद। बात है 5 जनवरी 2024 की, जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम राशन घोटाला मामले में जांच करने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के संदेश खाली वाले आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। वहां ईडी की टीम पर हमला किया गया और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। हमले में कुछ अधिकारियों को चोट भी आई। ईडी की टीम पर पत्थरबाजी का आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा है। उस दिन के बाद से शाहजहां शेख फरार हैं। किसी को भी नहीं पता शाहजहां शेख कहां हैं। ईडी की ओर से समन भेजने के बावजूद पेश नहीं हुए। इस घटना के 1 महीने बाद फिर 8 फरवरी से संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तब से लगातार हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। यह विवाद तब बढ़ गया जब 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख के समर्थक हाजरा के स्वामित्व वाले 3 प्लॉटी फार्म में आग लगा दी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये फार्म ग्रामीणों से जबरदस्ती छीन लिया गया है, जमीन पर बनाया गया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। दावा है कि शाहजहां शेख के गुर्गे रात में आकर जबरन उठाकर ले जाते थे और सुबह छोड़ दिया करते थे। उनसे रात भर काम कराया जाता था। सभी से कहा जाता था रात 12 बजे मीटिंग है, जाना ही है। कोई भी पीड़ित महिला डर के चलते, आपको बता दें कि कैमरे के सामने नहीं बोलती थी। पुलिस से शिकायत की मगर कभी कोई मदद नहीं मिली। सरकार पर भी भरोसा नहीं है। एक दूसरी प्रदर्शनकारी महिला ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते हैं। किसी घर में कोई सुंदर महिला या लड़की दिखती है तो उसे पार्टी ऑफिस ले जाया जाता है, फिर उस महिला को कई रातों तक वहीं रखा जाता है। महिलाओं ने शाहजहां शेख के करीबी माने जाने वाले टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा पर भी शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि शाहजहां शेख के करीबी शिबू हाजरा ने सफाई देते हुए कहा कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सभी आरोप झूठे हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सीपीएम और बीजेपी पर आरोप लगाया। विवाद बढ़ने के बाद 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संदेश खाली का दौरा किया, यहाँ की महिलाओं से मुलाकात की। आपको बता दें, मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा भी कि मैंने संदेश खाली की माताओं और बहनों की बातें सुनी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर ऐसा भी हो सकता है। कोर्ट ने ममता सरकार से मामले पर 20 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया था। इसके बाद आपको बता दें कि 14 फरवरी को हाईकोर्ट संदेश खाली में लागू की गई धारा 144 रद्द कर दी गई थी। 13 फरवरी को ही बंगाल की महिला पुलिस टीम ने संदेश खाली का दौरा किया। डीआईजी सीआईडी के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से पूछताछ की। अगले दिन पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि पूछताछ में किसी भी महिला ने बलात्कार की कोई शिकायत नहीं की। सभी आरोप और शिकायतों की विधिवत जांच की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्य महिला आयोग के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटनास्थल का दौरा किया। एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि टीएमसी नेताओं ने महिलाओं का उत्पीड़न किया है, कई महिलाओं की शिकायत की है। ये नेता महिलाओं से उनकी जमीन छीन लेते हैं या फिर उनके घर के पुरुष सदस्यों को जबरन गिरफ्तार करते हैं।
इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व वाली इस कमेटी में प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेगी। संदेश खाली पर गरमा रही है अब राजनीति। आपको बता दें कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार के नेतृत्व में पार्टी संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घर घर जाकर ममता के गुंडे छोटी उम्र की हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार करते हैं। उन पर ना कुछ कहती हैं और ना कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मामले पर एनआईए से जांच की मांग की है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री को अपने राज्य की पीड़ित महिलाओं का साथ देना चाहिए था, लेकिन वह अपराध करने वालों को बचाने में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पीड़ितों को तभी इंसाफ मिल सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में संदेश खाली पर बोलते हुए कहा, हमने पूरे मामले पर कार्रवाई की है। बीजेपी बाहर से लोगों को बुलाकर माहौल खराब कर रही है। भाजपा के लोग नकाब पहनकर इस मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं। संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन चुका है। यहाँ पहले भी दंगे हो चुके हैं। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया और ना होने दूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संदेश खाली का मामला। आपको बता दें कि 15 फरवरी को संदेश खाली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव ने याचिका दायर कर अदालत से मांग की है कि मामले की जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की है। मणिपुर की तरह 3 जजों की कमेटी बनाने की गुजारिश भी की है। इसके अलावा पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने और मामले में लापरवाही करने दोषी पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया जाए। आरएसएस का गढ़ है संदेश खाली क्या? ऐसा बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि संदेश खाली विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2016 से टीएमसी इस सीट पर लगातार 2 बार जीत चुकी है। 2021 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार सुकुमार मेहता ने बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 40,000 वोटों से हराया था। 2016 से पहले तक इस सीट पर वाम मोर्चा मौजूद था। 1987 से 2011 तक संदेश खाली विधानसभा सीट पर लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा रहा। बीजेपी ने अब तक एक बार यहां जीत हासिल नहीं की है। संदेश खाली सीट बशीरहाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आती है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यहां कभी नहीं जीती है। लोकसभा में लगातार 3 बार से टीएमसी की जीत रही है। 2019 चुनाव में टीएमसी नेता नुसरत जहां से करीब 4 लाख वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया गया था। इससे पहले 1980 से 2004 तक सीपीएम का गढ़ रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी नेता महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। अब बात करते हैं कि क्या असुरक्षित राज्य बंगाल है। साल 2019 में गांव कनेक्शन के एक सर्वे में पाया गया कि देश में पश्चिम बंगाल की महिलाएं खुद को सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करती हैं। 19 राज्यों के 18,267 परिवारों से आपको बता दें कि सर्वे में पूछा गया कि उनके घर की महिलाएं घर से बाहर निकलते वक्त खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। पश्चिम बंगाल की 72.9% लोगों का कहना है कि ऐसा माहौल ही नहीं कि घर से बाहर निकलने पर सुरक्षित महसूस किया जाए। 23.4% लोगों ने कहा कि दिन में फिर भी बाहर निकला जा सकता है, लेकिन रात में बाहर निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली में महिलाओं से आपको बता दें जब बात की गई तो सामने आया कि शाहजहां शेख के लोगों ने न सिर्फ महिलाओं के साथ अत्याचार किया बल्कि उनके मछली पालन वाली जमीन में भी कब्जा कर लिया।
यही कारण है कि जब राशन घोटाले में पहली ईडी की टीम ने पिछले महीने 5 जनवरी को शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई की तो पहुंची तो वहां के लोगों को लगा कि अब अत्याचार से छुटकारा मिला। महिलाओं को हिम्मत मिलने पर उन्होंने प्रदर्शन किया तो आरोप है कि उन्हें शाहजहां शेख के करीब शिबू हाजरा ने धमकाया तो उसके महिलाओं ने गुस्से में पोल्ट्री फार्म को आग लगा दी। आरोप है कि हाजरा ने कुछ कब्जे की जमीन के साथ सरकारी जमीन पर पोल्ट्री फार्म बनाए थे। तो कैसे ये जो संदेश खाली मामला है, संदेश खाली बवाल कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और ममता सरकार है उस पर भाजपा आखिरकार क्यों बरस रही है? क्या है पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला? महिलाओं ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और क्यों सुलग रहा है बंगाल का संदेश खाली मामला और इसमें आखिरकार राजनीति क्यों गर्मा रही है? तो आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का जो संदेश खाली हिंसा जो है वो लगातार आग में सुलझ रहा है। यहाँ की महिलाओं और गांव के लोगों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिलाएं लगातार नेता और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने बताया कि आखिरकार संदेश खाली जो मामला है उसमें क्यों बवाल शुरू हो रहा है, क्यों बवाल हो रहा है और ममता सरकार पर क्यों भाजपा सरकार बरस रही है और महिलाओं ने क्या क्या आरोप लगाए। ब्लैक बॉक्स में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।